हमारी पीठी पे हम करिया हो गल भैया, हाथ गोर करिया हो गल, नटई चाप के ऐसा मरल ना कि गर्दना एकदम करिया हो गल। वो लोगन के फांसी चढ़ा दे, छोड़बा ना कर, बक्सबा ना कर, लाइन सटैले रहना स। अच्छा, वो लोग मार रहे थे जब बेटी का प्राण नहीं निकला था तो लाइट भी छुएले रहना, पूरा गर्दना एकदम लाइन एकदम करिया भरल, ऐसा लोगन के एकदम मार गल जान से। रोना आ रहा है, इस तरह से विदा करता क्या करता है। अब उनके घर जाती है लड़की, इस तरह से घटना कर देते हैं किसी डिमांड के लिए, कि मांग के लिए। ओंठ पे चोट थे, यहाँ पीछे चोट थे, हाथ पे चोट थे, हर जगह खून जमा हुए थे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में शहर कोतवाली के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है नरौली। यहाँ पर शंभू दयाल सोनकर जी का घर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर में बेटियां बचेंगी कैसे? मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि 300 बेटियों को सिर्फ दहेज की वजह से जलाया जाता है, मारा जाता है। लगभग साल भर में 2,500 से 3,000 बेटियां जलाई जा रही, मारी जा रही हैं। कोई यह ना सोचे कि सिर्फ गरीबों की ही बेटियां, जो बड़े हैं अगर थोड़े से खा जी रहे हैं तो भी लोगों में इतना लालच है कि लोग मोटरसाइकिल मांगते हैं, अगर उससे भी थोड़ा अस्तर देखते हैं तो मोटर कार मांगते हैं। मैं जिस घर पर हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम तरीके से हम भी इस संगठन को चलाते हैं कि दहेज भगाओ बेटी बचाओ जो अभियान चलाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने तमाम खबरें देखी हैं। मैं इसलिए इस बात को जो है सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई गारंटी नहीं कि किसकी बेटी की जान कब ससुराल वाले ले ले। मैं जिस घर पर मौजूद हूं वह बेटी बेचारी अकेली जो है, इकलौती बेटी थी। ये शंभू दयाल सोनकर जी हैं, जिन्होंने किस तरीके से पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, पाला होगा, पोसा होगा। एक बेटी को इन्होंने अपना बेटा समझा और उस बेटी को निर्मम तरीके से ससुराल वाले जो है कार के लिए जो उसकी जान ले लेते हैं और बहुत ही दरिंदगी के साथ उसको मार डालते हैं। चाचा जी का नाम है? हमारा नाम शंभू दयाल सोनकर है। कब सूचना आपके आई? जो भोर में लमसम 3:30 से पौने 4 बजे के बीच में हमें सूचना मिली। फोन में लोग क्या बोले? फोन में बोले कि बेटी आपकी फांसी लगा ली है। और हम लोग जब वहां पहुंचे तो ऐसे कोई फांसी के कोई साक्ष्य नहीं मिले। बेटी की लाश हमारे बाहर चारपाई पे लिटाई हुई थी और तमाम जगह बेटी के ओंठ पे चोट थे, यहाँ पीछे चोट थे, हाथ पे चोट थे, हर जगह खून जमा हुए थे। यानी उसे बहुत दरिंदगी की तरह से कई लोग मिल के उसे मारे हैं। जी, इसमें मारने वाले मतलब जैसे कौन कौन उनके घर परिवार में पहले भी कुछ प्रताड़ित करते? जी, एक देवर था और सास जी, ये तो बराबर प्रताड़ित करते थे। पति भी प्रताड़ित करता था, वो माँ की बात को सुनकर वो भी प्रताड़ित करते रहता था। बेटी के ससुर का क्या नाम? शिव प्रसाद सोनकर जी। पति राहुल सोनकर जी, देवर आशीष सोनकर जी। और इन सबों का मास्टरमाइंड वो हमारी बेटी का नंदोई था, जिसका घर कहाँ पड़ता है? ग्राम घोसी के वो रहने वाले हैं। वही उनकी बेटी और उनके दामाद इस सब चीज के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। और जबकि अनिल सोनकर को छोड़ दिया गया है। जी 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 जी। अच्छा, जो इनकी मतलब वो ननद नंदोई थे जी, यही लोग जो है चढ़ाते बढ़ाते थे क्या कि मांगिए जो है ये देंगे वो? हाँ देंगे, ये चीज डिमांड करिए, कार मांगिए, तमाम तरह के हमसे डिमांड की जाती थी। कितना दिन हुआ था अभी शादी को? शादी 2011 फरवरी 2022 को हम बेटी की शादी किए थे। मतलब कि इस घर से अभी 2-2.5 साल पहले डोली निकली थी बच्ची की, तो बीच में कभी शिकायत करती थी कि पापा जी हमको लोग मार रहे हैं? हाँ, बराबर शिकायत करती थी। जब मारते थे तो शिकायत करती थी, तो हम कहे रुको हम आ रहे हैं। फिर मना भी कर देती थी, पापा ये सब संस्कारहीन है, पापा आप मत आइए, हमारी यहीं पे गुजर बसर होनी, हम इसको मैनेज करेंगे। लेकिन हमें तनिक भी विश्वास नहीं था कि उसकी सब निर्मम तरह से उसकी हत्या कर देंगे। जब आप लोग पहुंचे तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? वहाँ पर कैसे लोग जो कुछ रोग आ रहे थे या कैसे में, या नॉर्मल? कुछ नहीं, नॉर्मल बैठे हुए थे भैया, कोई रोग आ नहीं रहा था। हम लोग पहुंचे तो वहाँ सारे लोग घर के ही लोग थे, कोई बाहर ही नहीं थे वहाँ, और वो चुपचाप बैठे थे, कोई रोना गाना नहीं था। आपके जो दामाद जी थे कभी क्या कुछ कहते थे कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है वैसा करे? तमाम शिकायतें पहले भी करते? नहीं, वो दारू वारू पीता था, वो दुकान लेके आता था, तो तमाम किसी बात पे उसे लड़ जाना, झगड़ देना, तमाम बराबर अक्सर
थप्पड़ से मार देना तो बाल उखाड़ लेना, ऐसे बराबर करते रहते था। तो आप जब वहां पर पहुंचे तो आपको तमाम मतलब घाव के निशान दिखते हैं? जी पुलिस भी आई हुई थी वहां पर? हाँ, पुलिस भी आई थी भैया। तो पुलिस बुलाई गई, जी 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 हम लोगों के जाने के बाद पुलिस बुलाए हम लोग। जी जी 112 डाल किया गया, कई बार प्रयास किया गया, 112 नहीं डाल हुआ तो वहाँ बिलरियागंज थाने के एसओ साहब को फोन किया गया, तब आए। जी जी। अच्छा, जिस दिन ये कांड हुआ क्या उस शाम को जो है बच्ची आपके पास फोन की थी या बात की थी? मैं जिस दिन कांड होने के एक दिन पहले मैं स्वयं वहाँ गया था। अच्छा, आप वहां पर गए थे और सब स्थिति नॉर्मल थी भैया, हमसे कोई किसी तरह की बात विचार नहीं हुई, बल्कि कहे पापा आप आते हैं मगर खाए चले जाते हैं, पापा आज खाना खा के जाइए। हम कहे लेट हो जाएगा, कहे नहीं 20 मिनट लगेंगे, अभी हम खाना बनाए खाए, सब चीज सारे लोगों का जो बात व्यवहार था हमें बहुत नॉर्मल लगा। हम कहे चलो अभी समय लग रहा है कि ठीक है, लेकिन रात में उन सबों को क्या लालच व्याप गई भैया। बताइए कि इस पिता पर क्या बीत रही होगी? आपके पास एक ही बेटी थी? एक ही बेटी थी और हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो जब जिस समय शादी हुई क्या उस समय भी कुछ वो लोग मांग किए थे, चैन अंगूठी या गाड़ी की? हाँ तब उस समय शुरू से ही वो लोग दहेज लोग? जी जी उस समय भी दिए थे, जो हमारी शक्ति थी जो मांगे उसमें हम जो बन पड़ा किए। समझिए कि 2.5 साल के बाद जो है रेनू को इस तरीके से निर्मम तरीके से मतलब पूरा आपको लगा कि लोग हत्या किए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या की है? नहीं, हत्या किए हैं, ये तो 100% है कि वो सब हत्या किए हैं। वो आत्महत्या हमारी बेटी कर ही नहीं सकती और ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं थे कि वो आत्महत्या की हो। आप बता रहे हैं कि जो उसमें मेन मास्टरमाइंड है उनके जो नंदोई है उनको छोड़ दिया प्रशासन? जी उनको छोड़ दिया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उनको प्रशासन क्यों छोड़ दी इस चीज का हमें बहुत दुख है। कम से कम जांच होती, उसका जो लोग पूछताछ करते, जो पूछताछ करने के बाद जांच करने के बाद छोड़ते तो चलता। क्या होना चाहिए आपकी मतलब कि जैसे ये तो बेटियों के साथ निरंतर हो रहा, तमाम तो संस्थाएं चल रही, लेकिन बेटियों की आए दिन जो है दहेज के नाते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो कि हाँ इस आजमगढ़ जिले में एक सीख मिले कि हाँ आपकी बेटी के साथ हुआ, ऐसा प्रशासन के लोग क्या करें कि ताकि कोई हिम्मत ना करे इस तरीके से? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों की बेटी के साथ ऐसा ना हो। देखिए बेटी के पिताजी हैं और भी देखिए कुछ सामाजिक संगठन से लोग आए हैं, इसी घटना पर क्या कहेंगे? बहुत ही निर्मम हत्या की गई है बिटिया की। इससे पूरा परिवार एकदम जो है स्तब्ध है कि इस तरीके से कैसे हो गया। और वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो चूंकि वो सूचना दिए कि फांसी लगा दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फांसी अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसके जो भी मतलब पहले आदमी अगर 112 नहीं डायल हुआ तो गांव के प्रधान है और तमाम लोगों को थाने पर सूचना देता है, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई थी। उसका जो है गला दबा करके उसको मारपीट करके उसकी हत्या करने के बाद बाहर लिटा दिया था। फांसी एक बहाना बनाया गया था और क्योंकि तमाम चोट के निशान उसके बता रहे थे कि अगर फांसी लगते तो उसके कुछ सिम्टम होते हैं, वो कोई सिम्टम ऐसा नहीं था। चोट के निशान बता रहे थे कि इसकी निर्मम हत्या की गई है। और हम लोगों के जाने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस बुलाया, 112 डायल किया, नहीं लगा तो फिर वहाँ के जो बिलरियागंज एसओ है उनसे बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद करीब 40 मिनट बाद पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा इस तरीके की कोई कार्यवाही भी नहीं की गई थी। तो इससे स्पष्ट है कि वो सब जो है बिटिया को जो है मार दिए। इस घटना को कैसे रोका जा सकता है? आज इनकी बेटी मतलब कि तमाम घटना है और इसके पीछे कारण क्या है कि लोगों में डर नहीं है। हत्या करने में वो लोग जो है एक बकरे की तरह, सब्जी की तरह लोगों को आज काट डाल रहे हैं, मार डाल रहे हैं। क्या कारण? दरअसल देखिए एक कानून का भय होता है, लेकिन कानून भी आज के युग में बिक रहा है। कानून बिक रहा है, जो पैसे वाले हैं, सक्षम लोग हैं, वो उसको खरीदते हैं। तो कानून का भी भय लोगों से खत्म हो गया है। और थाने पुलिस जो है जिससे व्यक्ति न्याय की आशा करता था, वहां भी इस तरीके की कोई बात नहीं रह गई है। वहां पर जाने पर वो न्याय की बात छोड़िए, वो देखते हैं कि दोनों पक्षों में कहां से हमको जो है पैसा आएगा, वो उसकी तरकीब लगाने लगते हैं। तो इस तरीके से आम आदमी न्याय की आशा इस युग में करे ही ना, क्योंकि देखिए इस जोगी राज में तमाम दावे तो ठोके जा रहे हैं, लेकिन
कंडीशन ये है कि इनके अधिकारी कर्मचारी एकदम बेलगाम हो रहे हैं, जनता एकदम त्रस्त है और उसी का नतीजा है कि आज परिणाम आया है। उत्तर प्रदेश से लगभग जो है ये साफ नजर आ रहे हैं। अगर आगे इस तरीके का सुधार नहीं हुआ तो विधानसभा भी इनसे चली जाएगी। अगर प्रशासन कार्रवाई करे, कड़ी से जो निगरानी करे, तो इस तरीके की जो हत्या करने में लोग डरे। ऐसा लगता है कि जो अपराधी है वो पहले से ही मिल लेते हैं, इस तरीके का जो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ये चैनल है पूरा एकदम वो बन जाता है, यहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम तक, थाने तक, सारी चीजें जो है वो एक चैनल के माध्यम से मैनेज होती है। नैतिक पतन हो गया है। पैसे के लिए लोग क्या क्या करेंगे, कितने के स्तर गिराएंगे। समझ लीजिए कि ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही समझ लीजिए ऐसा ये दुखद है कि मतलब हमारा देश कहाँ जाएगा अगर इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके से लोग होंगे। प्रशासन, कानून का भय लोगों के अंदर नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, आम जनता क्या करेगी। किस तरीके का कानून बनाया जाए कि बेटियों पर जो हो रहा अत्याचार रुके? बहुत कड़े से कड़े कानून होने चाहिए और कानून इस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक डर और समाज में एक संगठन या इस तरीके का भय होना चाहिए। लेकिन कहाँ से होगा? जो ऊपर बैठे लोग हैं जिन्हें कानून बनाने की जरूरत है वो तो खुद ऑलरेडी कानून को बेच के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बातें स्लोगन तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्द ये सरकार देती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जरा बताइए, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो कब पढ़ाएगा कहाँ से कोई? तो ऐसे हाल में बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जो जिम्मेदार पर्सन है उनको अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, लेकिन बस दुर्भाग्य यही है कि वो उठा नहीं रहे हैं। यही कारण है कि जितने अराजक तत्व हैं वो अपने पूरे फार्म में हैं और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए समाज में वही होता चला जा रहा है। इसी वजह से गरीब आदमी, सामान्य आदमी मारा जा रहा है, बेटियां मारी जा रही हैं और समाज का पतन धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो देखिए जो है इस घर पर एक गम का माहौल हुआ है। जो मतलब कि एक गर्मी का महीना है, ऐसे में जहां पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में जिस घर पर ये घटना घटी है, आज इस परिवार की क्या हालत है, वही घर है जो शंभू दयाल जी सोनकर जी का घर है। ये अपनी बेटी को किस तरीके से यहाँ से विदा किए होंगे। यहाँ पर देखिए गांव के और भी लोग हैं। क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? ऐसे अपराधियों के साथ सजा होना चाहिए सर, ऐसी सजा होना चाहिए कि ये छूट न पाए। क्योंकि उनको ऐसा सबक सीखना चाहिए कि अगर किसी तरह से अगर एक व्यक्ति ब्याह करता का, हमको तो खाना नहीं रोना आ रहा है, ने इस तरह से विदा करता है, क्या करता है। अब उनके घर जाती है बेलड़की, इस तरह से घटना कर देते हैं किसी डिमांड के लिए, कि मांग के लिए। तो उन लोग को ऐसी सजा होना चाहिए कि उन लोग को सबक सीखना चाहिए कि और किसी के घर किसी बहन बेटी को ऐसा न हो, समझे सर। और क्या क्या कर रहे थे, मारने के बाद फोन कर रहे हैं। उनके पिताजी गए थे, उनकी बेटी बुलाई थी, उन लीची लिए थे, गए थे कि पापा आप आइए। पापा वहां पर गए, पापा वहां बढ़िया से रहे। तो बेटी कही कि पापा आप आते हैं, आप चले जाते हैं, खाना खा के जाइए। तो कहेंगे ठीक है बेटी आप बनाओ, मैं खा कर जाऊंगा। खाना खाएं, सब परिवार में सब देखें कि ऐसा कोई माहौल नहीं है कि कोई उतू है कि वो अपने बेटी को कहेंगे हाँ बेटी चलिए हमारे संग चलिए। वो बेटी कहे कि आप जाइए पापा ठीक है। रात को आया, कोई भी ठेला लेकर आया, मौसमी का ठेला लेकर आया, लाइट कटी थी। आने के बाद वो कहा कि ऐसी ऐसी बात, किसी बात से झड़प हुई उसकी। जब उसके संग झड़प हुई तो उसको क्या मारने लगे, पहले मुंह पर मारे, फिर इसी तरह करते करते उसको मारते मारते वो चिल्लाई, रोई, गाई, सब कुछ की। मगर एक आदमी की, एक बच्ची के साथ अगर 5 लोग अगर मिल जाएंगे तो क्या करेगी? कोई कुछ कर नहीं पाए। चिल्लाती रही, रोती रही, बिलखती रही। उसको मार के, आखिर में मार के उसको सुताकर 3:30 बजे करीब करीब वो वहां पर फोन किए उसके पापा के पास कि आपकी बच्ची आत्महत्या कर फांसी लगा ली है। ये लोग सुने, अपना वहां गए। वहां सुबह 4:30-5 बजे पहुंच गए, देखें कि बच्ची बाहर लेटाई हुई है। ये लोग देखें हाथ में चोट लगा है, गर्दन पर चोट है। अगर फांसी लगाई होती तो आप छोड़ दिए होते, प्रशासन को फोन किए होते, घर वाले परिजनों को फोन किए होते,
वो लोग आते हैं, देखते हैं कि हाँ मेरी बेटी फांसी लगाई, या तो कानून जाता है वहाँ, ये देखता है कि ये फांसी लगाई है। अगर फंदे पर लटकी थी तो उसी दशा में बुलाना चाहिए था प्रशासन बिल्कुल को। बिल्कुल प्रशासन को उसी दशा में बुलाना चाहिए, मगर वो लोग तो फांसी लगाए नहीं थे, उसको गला घोट कर मारे थे, उसको बहुत प्रयारित करे थे। कोई हाथ पकड़ा है, कोई क्या पकड़ा, कितनी छटपटाएगी एक बच्ची, कितनी छटपटाएगी, क्या करेगी, 5-5 लोग मिलकर मारे हैं। और सबसे संदिग्ध उनकी एक ननद है और उसका दामाद। अब वो इतनी वही मास्टरमाइंड है, वही सब लोग को ऐसे सिखाते कि ऐसे करो वैसे करो, दहेज प्रथा को पीड़ित करते थे कि तुम्हारा बाप ये है वो है, तुम मांगो मिलेगा, तुम ऐसा करो। और रोज की रोज यही होता था, पी के जाते थे, बाप भी पीता था, बेटा भी पीता था, सब लोग पी करते। रोज वहाँ वाले लोग बताते थे कि इन सब में रोज कहीं कहीं कुछ अपने में करते थे, समझे ना। तो ऐसा होना चाहिए कि सर ये इसमें कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि उसको सजा मिलना चाहिए। और एक ऐसी बात हुई, जब हम लोग वहां पर गए, सबको लिखाए, थाने में 6 लोग गए, तो 6 लोग में से एक दामाद को क्यों छोड़ दिया गया, जो कि मतलब सबसे ज्यादा उसमें। हाँ वही मास्टरमाइंड है, वही मास्टरमाइंड है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया कि ये अपना निकलेगा तो अपना कला दिखाएगा, छोड़ाने के प्रयास करेगा, तभी उसको छोड़ दिया गया, मगर छोड़ा नहीं जाता है सर। इस परिवार का दुख सुनने के बाद, और बेटी को तो नहीं ला सकते, लेकिन जो अपराधी अगर इस तरीके से छोड़ेंगे तो जो दर्द है और बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा सर, समझे ना। तो इसमें कानून कार्य सख्त से सख्त होना चाहिए और छोड़ा नहीं जाए, नहीं तो इसको इस पर कानून अगर ये काम नहीं करेगा तो बताइए, अब जब एक को मार दें फिर कहीं जाएंगे, किसी को फिर ब्याह कर लाएंगे, फिर इसी दहेज प्रथा में फिर उसको उसी कर्म करेंगे। जब एक बार कर लेते हैं तो बार बार वही सोचते हैं, है ना। जैसा बता रहे हैं कि अंबेडकर नगर जिले में एक ही लड़का 3 बेटियों को मार डाला, इसलिए कि वो साल 2 साल जाता था फिर छूट जाता था। तो हमारे जो देश की शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, यही सबसे बड़ी लूज है। ये देखिए जो गांव के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे, देखिए माता जी यहाँ पर रो रही हैं, क्योंकि वो बेटी इस गाँव की बेटी थी, आज इस पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। क्या कहिए माता जी, ऐसा अपराधी क्या हो चाहिए? सजा हो चाहिए, ऐसा सजा के फांसी का सजा हो जाता ठीक है। एक ही बेटी रह लिया, वो बेटी चल गई, आंगन टूट गया, ऐसा कर जा कि एकदम सजा फांसी का सजा हो जा। महतारी तब से जोन है बेहोश पड़ल है, जोन है उठ बैठ ना सकत। माई के कोनो गम हो तो बेहोश न हुई है, माई के कौन ठीक ठिकाना कि बेहोश हुई है कि का हुई है, अब वो के मालिक जाना, उनके कोनो आगम ना, उनका जिंदगी न रखियो, कोनो आधार ना। ये दर्द देख रहे हैं, जो इस तरीके से जो दहेज प्रथा में लोग कार मांग रहे हैं, तमाम तरीके से बेटियों की हत्या कर रहे हैं। देखिए जो है इस तरीके से जो बूढ़ी मार रो रही, बेटियां किसके घर में नहीं है, लेकिन वार हमारा समाज, वार हमारा कानून, इस तरीके से कि मतलब कि कुछ कार्रवाई भी नहीं, और जो उसका असली हत्यारा उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो इसी तरीके से हौसला बढ़ता है उन लोगों का, जे मारे वह सबके साथ काव करे प्रशासन। कौन चीज सजा होके के चाहिए साहब, जे मल्ले होकर संगे सजा होके के चाहिए। देखिए जो है यहाँ पर कुछ गांव के भी लोग हैं, आप भी गांव की एक बेटी हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के फांसी चढ़ा दे, बहन बेटी के जे मारा भैया के फांसी चढ़ा दे। अरे सास मरल, ननद मरल, नंदोई मरल, आज ससुर मरल, में सब मरले, लपट के आए पजरी पीठी पे हम करिया हो गल भैया, हाथ गोर करिया हो गल, नटई चाप के ऐसा मरल ना कि गर्दना एकदम करिया हो गल। वो लोगन के फांसी चढ़ा दे, छोड़बा ना कर, बक्सबा ना कर, लाइन सटैले रहना स। अच्छा, वो लोग मार रहे थे, जब बेटी का प्राण नहीं निकला तो लाइट भी छुएले रहना, पूरा गर्दना एकदम लाइन एकदम करिया भैल, ऐसा लोगन के एकदम मार गल जान से। बताइए जो है ऐसे लोगों के, ऐसे दरिंदों को अगर फांसी की भी सजा दी जाए तो भी कम है। किस तरीके से 4 लोग 5 लोग उस बेटी को तड़पा तड़पा करके मारे होंगे, जिस नाजुक बेटी को लोग इतने प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, और ले जो हत्यारे हैं, जो समाज के दरिंदे हैं, इन दरिंदों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना कि ऐसे लोगों का अगर दोष सिद्ध हो जाए तो तुरंत इनके लिए कोई सजा मिले।
तो कैसन कानून बने कि इस तरीके की रुकी जो, क्योंकि ये घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं बेटियों के लिए। अब मार दाना हम सबसे पता ना रहने लोगन को वही दरिया फूक देवे चाहत रहे, पेट्रोल गिराई के घरवा सहित कुलउन की पता न चलल, फूक के तब आओ जवन होत फिर देख जात उलोगन की है सजा रहल, फूक दे खरा सबके। एक ही बेटी थी उनको बेचारे एक ही बेटी रहल, एक का सहारा रहल भैया, क्यों ना रहल उनकर खुदा एक का बेटी रहली है बस भैया। और हम बता दें जो है, हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब तक ऐसे दरिंदों के लिए सऊदी दुबई जैसा नियम नहीं बनेगा, जो भी बेटियों की हत्या करते हैं, जो भी परिवार करते हैं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर अगर जो है जिस तरीके सऊदी में सजा देते हैं, बीच चौराहे पर काट डालते हैं, अगर इस तरीके की वैसे काट गिराई के काट के मुआई गल कुलउन के छव मिलन के काट, तब तक समाज में भय व्याप्त नहीं होगा। क्योंकि आए दिन मैं बता दूं कि 3000 बेटियां हर साल जान के बदले जान ही ले, और क्या करे जाए, मानना नहीं चाहिए। कोई गलती हो तो माँ बाप को बताना चाहिए ना आपको कि हाँ तो आपका बेटी ऐसी करे वैसी करिए, माँ बाप समझाते ना, तो तुम लोग क्यों मारे, तो जान के बदले जान चाहिए, बस यही बात है। नहीं तो वो लोग को मन बढ़ जाएगा ना, हाँ आज इनको मारे कल 2 साल अगर रहेंगे छूट जाएंगे तो फिर शादी ब्याह करेंगे, छूट जाएंगे वो लोग। जब पैसा वाले होंगे तो छूट ही जाएंगे, सुने कोई छूट भी गया एक लोग तो वो लोग भी छोड़ा ही लेंगे किसी को पैसा देके, तो जान के बदले जान चाहिए बस, और क्या। इस पर जब तक कुछ सरकार भी ध्यान नहीं देगी, जो दहेज प्रथा है, जब तक दहेज प्रथा का सिस्टम खत्म नहीं होगा हमारे समाज से, सरकार नहीं ध्यान देगी, समाज नहीं जागरूक होगा, तब तक इसी तरीके से बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। और कोई भी यह ना समझे कि हमारी बेटी सुरक्षित है। जो भी बेटी की डोली निकालता है समझ ले कि उसके सामने खतरा तब तक बना रहेगा जब तक ये दहेज प्रथा रूपी डाइन हमारे समाज से नहीं जाएगी। मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि दहेज भगाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, निरंतर मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रचार करता रहता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि इस संस्था को आगे बढ़ाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो बेटियों की सुरक्षा हो, हर घर में बेटियां हैं, बेटियों का जो इस तरीके से जो अत्याचार हो रहा है, पहले इनको सती प्रथा में जलाया जाता था जब अंग्रेजों का जमाना था, आज उसी का रूप बदल करके दहेज रूपी जो ये डाइन आ गई हमारे समाज में। आज बेटियों की वही दशा है जो सती प्रथा में होती थी, तब भी जिंदा जलाई जाती थी। आज लोग जिंदा जलाने के बजाय एक आसान काम पा गए हैं कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, घर के परिवार के लोग मारते हैं। 300 बेटियां आज यहाँ पर तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन 299 बेटियां और भी आज मारी जाएंगी। ये मैं आंकड़ा मैं आप लोगों को साक्षात प्रमाण दिखा सकता हूं, और सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है। लेकिन आए दिन इस घटना को कोई रोकने के लिए चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन कोई जागरूक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए समाज को भी जागना होगा, सरकार को भी जागना होगा, प्रशासन को भी जागना होगा। जब तक सब लोग मिल करके दहेज प्रथा को नहीं भगाएंगे तब तक इसी तरीके से बेटियों को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।